विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाली हैं उसका नाम है मिथक। आज हम मिथक की परिभाषा, उसके तत्व और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ शब्द का समानार्थी है, जो कि ग्रीक शब्द माइथोस से बना है, जिसका अर्थ होता है मोह से निकला हुआ। इस प्रकार से मिथक का संबंध कथा से भी जुड़ जाता है, क्योंकि कथा भी सुनी या सुनाई जाती है। साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य में मिथक का प्रयोग कल्पित कथा या पौराणिक कथा के लिए किया जाता है। मिथक वह कथा है जो परंपरा से चली आ रही है तथा जिसे बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली पौराणिक कथाएं या घटनाएं मिथक कहलाती हैं, जैसे रामायण, महाभारत, राम, रावण, हनुमान जी द्वारा लंका दहन आदि। ये कथात्मक होने पर ही मिथक होते हैं, अन्यथा ये क्या कहलाते हैं? प्रतीक। मिथक को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने मिथक को कल्प कथा कहा है, तो फादर कामिल बुल्के ने इसे पुराण कथा कहा है। वहीं कैलाश वाजपेयी जी ने पुराख्यान तत्व मिथक को बताया है। अरस्तु ने मिथक शब्द का प्रयोग मनगढ़ंत कथा के लिए किया है, यानी जो कथा मन से घड़ी गई है या बनाई गई है वही क्या है? मिथक। अब हम देखते हैं मिथक के तत्व। तो सबसे पहले जो मिथक का तत्व है वो है कथा तत्व। मिथक में कथा का होना आवश्यक है। घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य होना आवश्यक नहीं है, परंतु जन समूह की आस्थाओं व विश्वास पर आधारित होना आवश्यक है। मिथक के तत्वों का बहुत अधिक महत्व नहीं होता। अगला है मिथक का तत्व आदिम मनोवर्ती। इसका अर्थ होता है कि मिथक में तर्क नहीं किया जाता। तीसरा है प्रतीकात्मकता। मिथक में प्रतीकों का विशेष महत्व होता है। फिर अगला जो मिथक का तत्व है वो है धार्मिकता एवं अलौकिकता। अगला है भावनात्मकता एवं कल्पना की प्रधानता। और जो अंतिम बिंदु है वो है समूह की अभिव्यक्ति, अर्थात मिथक हैं वो जन समूह के विश्वास पर आधारित होते हैं। अब हम देखते हैं मिथक की विशेषताएं। तो सबसे पहले मिथक की जो विशेषता है वो है अति मानवीयता, यानी मिथक में जो देव प्राणी होते हैं वो देवता या राक्षस, घटना से संबंधित, लोक प्रसिद्ध या मनगढ़ंत या पौराणिक कथा ही मिथक होता है। यानी मिथक के जो तत्व हैं वो मानवीय तत्व नहीं होते, वो मानवता से बढ़कर होते हैं। जैसे वो देवता हो सकते हैं, वो राक्षस हो सकते हैं, या फिर और भी कोई चमत्कारी पुरुष हो सकते हैं। दूसरी जो मिथक की विशेषताएं हैं कि इसकी जो घटनाएं हैं, मिथक की जो घटनाएं हैं वो बिना तर्क के स्वीकार कर ली जाती हैं। जैसे रामायण में राम के द्वारा समुद्र पार कर पत्थर का सेतु बनाकर समुद्र पार करना बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। मिथक में विस्मयपूर्ण एवं कुतूहलपूर्ण घटनाएं होती हैं। मिथक अनेक आद्य बिंब गुच्छ को ही कहते हैं। मिथक लोक विश्वास पर आधारित होता है। मिथक बुद्धिमूलक न होकर सहजातवर्ती और सामूहिक अचेतन मन से संबद्ध होते हैं। साहित्य में देखिए मिथक के कुछ उदाहरण, जैसे धर्मवीर भारती का अंधा युग है, कनुप्रिया है, कुंवर नारायण का आत्मजयी, प्रसाद का कामायनी,
तुलसीदास का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विष प्याई और नरेश मेहता का संशय की एक रात। इस प्रकार से ये कुछ मिथक के उदाहरण थे। अब हम देखते हैं मिथक व प्रतीक में अंतर। तो सबसे पहला जो अंतर है कि मिथक में कोई कथा रूढ़ि स्पष्ट रूप से दृष्टिगत नहीं होती है, होती है, जबकि प्रतीक में कथा रूढ़ि नहीं होती है। मिथक और प्रतीक में जो दूसरा अंतर है वो ये है कि मिथक में मिथ्या तत्व अधिक रहता है, मिथ्या यानी झूठा या काल्पनिक, जबकि प्रतीक में ऐसा नहीं होता। मिथक में नैतिक मूल्य नहीं होता, जबकि प्रतीक में नैतिक मूल्य होता है। मिथक और प्रतीक में जो अंतिम अंतर है वो है मिथक सामूहिक चेतना की उपज है, जबकि प्रतीक व्यक्ति चेतना की। नैतिक मूल्य से तात्पर्य है सौंदर्य उत्पन्न करने वाला, अर्थात प्रतीक में सौंदर्य उत्पन्न करने की शक्ति होती है, मगर मिथक में यह मूल्य नहीं होता। हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे मिथक और बिंब में। मिथक और बिंब में एक छोटा सा अंतर है कि मिथक जो है वो मनुष्य की सामूहिक चेतना की उपज है, जबकि बिंब व्यक्ति चेतना है। यद्यपि बिंब को ही स्वीकृति के लिए सामूहिक चेतना की आवश्यकता होती है। मिथक और बिंब में ये एक छोटा सा अंतर है। इस प्रकार आज हमने मिथक के बारे में अध्ययन किया, मिथक के तत्व, मिथक की विशेषताएं और मिथक की परिभाषा, मिथक और प्रतीक में अंतर। अब हम अगला जो हमारा वीडियो है उसमें फैंटेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।